सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में निश्चित ही रूप से बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में निराश हैं, अगर आपके जीवन में आपको रोशनी नज़र नहीं आ रही है, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के बाद निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आता है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को हम यहाँ पर शुरू करेंगे और गुरु माँ से यहाँ पर कई प्रश्नों के उत्तर हमें लेने हैं। गुरु माँ, आज मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, कई दर्शक हैं, कई शिष्य हैं आपके जिनका ये प्रश्न है, जो कई मैसेज भी करते हैं आपसे लामा फेरा को लेकर। गुरु माँ, जैसे कि लामा फेरा की हम हमेशा बात करते हैं अपने एपिसोड में, तो क्या लामा फेरा को सिखाने के लिए आप कोई शिविर लगाती हैं या फिर आश्रम में ही होता है कोई वर्कशॉप? इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, लामा फेरा को लेके ना बहुत सारे प्रश्न मेरे पास भी आते हैं, ईमेल आईडी पे भी आते हैं, वेबसाइट पे भी बहुत सारी जो है मैसेज मिलते हैं या फ़ोन कॉल्स के द्वारा भी लोग पूछते रहते हैं। तो मैं इसी विषय को यहाँ स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि लामा फेरा जो मैं कराती हूँ उसके लिए समय समय पर मैं कुछ स्थानों पर वर्कशॉप भी रखती हूँ या मैं इंडिविजुअल करवाने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल कराने से एक तो ये लाभ होता है कि जो व्यक्ति स्वयं से सीख रहा है, अकेले में सीख रहा है, इंडिविजुअल सीख रहा है, मेरा पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी उसकी तरफ जो है फोकस रहती है। वो जो भी कुछ क्वेश्चन होते हैं उसी के क्वेश्चन होते हैं और उसी को उसके अनुसार आंसर मिलते रहते हैं। हाँ, अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने बहुत बार कराया है ग्रुप में, जैसे अम्बाला में हमारे बहुत सारे शिविर लगे हैं, मैं बहुत सालों तक अम्बाला जाती रही हूँ, चंडीगढ़ में किसान भवन में भी जाती रही हूँ। अगर हम लखनऊ में बात करें तो वहाँ पर भी मैं जाती हूँ और बॉम्बे में मराठी संग्रहालय में भी मैं अनेकों बार गई हूँ। लेकिन मैंने एक जो अनुभूति वहाँ की है कि जब हम ग्रुप में कराते हैं तो वहाँ किसी के किसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और किसी के किसी प्रकार के, हम किसी को सही प्रकार से जवाब दे पाते हैं और किसी को नहीं। हम जब किसी को जवाब दे रहे होते हैं तो दूसरे का उससे जो है अपोजिट क्वेश्चन होने के कारण जो पहला व्यक्ति पूछ रहा है उसके भी क्वेश्चन जो है रह जाते हैं। अब ऑनलाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि गुरु माँ, हमने जो है आपकी वीडियो भी देखी और बहुत सारे लोगों को सर्च किया जो लामा फेरा करवा रहे हैं, तो जो आप बताते हैं वो अलग विषय है, लेकिन जो दूसरे बताते हैं वो कुछ और ढंग से हमें बता रहे हैं। वही कहते हैं कि मैंने कहीं पे पता किया, वो ये कह रहे हैं कि 40 दिन की सिद्धि करनी पड़ेगी तब आप लामा फेरा को करेंगे और 40 दिन की सिद्धि में जो है आपको 6 सिंबल सिखाए जाएंगे, बाकी आप एडवांस में सीखेंगे जो कि आपको 6 महीने के बाद हम कराएंगे। एक ने बताया कि उन्होंने कहा कि आप पहले हमें पूरे फुल कोर्स की आप हमारे पास फीस पे करें, उसके बाद आप हमसे खाली 6 सिंबल सीखें। 6 सिंबल सीखने के बाद आप कुछ लोगों को हमारे से जोड़ें ताकि उसके बाद हम आपको आपका नेक्स्ट पार्ट जो मास्टर का है वो सिखाएंगे। अब मैं जानती हूँ कि वो कौन है, कैसे करा रहे हैं। जो लोग गुरुजी के संपर्क में कभी भी नहीं आए और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे। जो भी कोई होगा या जो भी कोई शिष्य उनके पास जाते या जो भी कोई हीलर के पास जाते हैं, वो तुरंत समझ गए होंगे कि हम किसके विषय में किस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसको देखते हुए भी जो है मैं इंडिविजुअल बात करती हूँ व्यक्ति से और इंडिविजुअल अपने ही तरीके से उनको समझाती हूँ कि आखिर लामा फेरा इस तरह की पद्धति है और इसको इतने टाइम में यानी कि 2 से 3 दिन के समय में आप सीख सकते हैं।
इस लामा फेरा को सीखने के लिए किसी जाति, धर्म, गुण, योग्यता इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप शुद्धि काल में हैं, आप अशुद्धि काल में हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, आप वेज खाते हैं, ये सब कोई भी इसके अंदर मायने नहीं रखता। ना ही इसमें किसी सिद्धि की आवश्यकता होती है, ना ही आपको इसके लिए अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्रों को, सिंबल्स को जो है सिद्ध करने के लिए भी हमसे कहा जाता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप सही कहते हैं या वो लोग सही हैं। कुछ लोग तो क्या है, मेरे पास ऐसे ऐसे भी कॉल्स आए हैं जिनको अगर मैंने ये कह दिया कि आप 2 दिन में ये कोर्स सीख सकते हैं, लोग तो इस तरह से बोलते हैं कि 40 दिन में होता है। अब हम तो कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर सही क्या है। तो अगर आप सही समझना चाहते हैं तो आप ये समझें कि मैं सद्गुरु सत्यानंद जी की शिष्या, जिन्होंने इस लामा फेरा कोर्स को बनाया है और उसके बाद उन्होंने मुझे गुरु पद पर आसीन करके मुझे इंडिविजुअल रूप से इस गुरु परंपरा को चलाने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया, और उसी आशीर्वाद का मान रखते हुए मैं जो है इस लामा फेरा पद्धति को कराती हूँ। अब गुरु की परंपरा और गुरु का मान, जो गुरु ने एक पद्धति बनाई है, उस पद्धति में कोई अदल बदल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। हाँ, क्योंकि गुरु ने मुझे कहा था कि बिल्कुल मेरे ही जैसा तुम कुछ मत करना, तुम्हें मेरे से भी ज़्यादा आगे बढ़ के मेरा नाम रोशन करना है। तो वो कोशिश मैं हमेशा करती हूँ कि जितनी ईमानदारी से या जितनी अच्छाई से मैं एक एक सिंबल्स को आपको क्लियर कर सकूं कि उसका मीनिंग क्या है, वो क्यों किया जाता है, यह हमारे शरीर पर अगर डलता है तो इस सिंबल्स की एक एक रेखा हमारे किस प्रकार की ऊर्जा को ऊर्जान्वित करती है, या इसमें अगर एक एक सिंबल में ऊर्जा है तो उसकी ऊर्जा कितनी है, और अगर ये कार्य करता है तो किस रोग के लिए कार्य करता है और किस रोग के लिए कार्य नहीं करता। अब जो लोग ये कहते हैं कि इसके लिए सिद्धि करनी है, उस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो हमारे सिंबल्स हैं, 12 सिंबल्स इस पद्धति में दिए जाते हैं, ये मैं अनेकों बार बता चुकी हूँ। और 12 सिंबल्स में 4.5 लाख मंत्रों की पावर विद्यमान होती है। जब ये अपने आप में ही 4.5 लाख मंत्रों की पावर से संचित है तो हमें इनको सिद्ध करने की क्या आवश्यकता। दूसरा, जैसे ही ये सिंबल्स हमारे शरीर पर पड़ते हैं, अब शरीर पर इनको कहाँ डालना है ये भी बताया जाता है लामा फेरा कोर्स सिखाते समय, और उस पार्ट पर क्यों डाला गया है, इस पार्ट पर कौन से हमारे जो बीज मंत्र है वो एक्टिव होते हैं और किसकी ऊर्जा कितनी हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, ये सब इस लामा फेरा कोर्स के द्वारा बताया जाता है। तो इस लामा फेरा में स्वयं से सिद्ध प्रतीक चिन्हों के द्वारा हम जब लामा फेरा हीलिंग करते हैं तो हमें 5 से 10 मिनट की हीलिंग प्रोसेस में ही रिलीफ महसूस होता है, और कुछ सिटिंग के बाद हमारी वो समस्याएं समाप्त हो जाती हैं जो हमारे जीवन में लगातार चली आ रही हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर फियर बहुत होता है, जो छोटी छोटी बातों को लेकर अंदर ही अंदर डर की अनुभूति करते हैं। मैंने तो जैसा गुरु से सीखा, जैसा मैंने उसकी अनुभूति की, वैसा ही आपको सामने बता दिया, लेकिन जब उसको और भी अच्छे ढंग से एनालाइज करके आपके समक्ष मैंने दिया, क्योंकि गुरु का आदेश था कि तुम सिर्फ मेरे ही अनुसार इसको मत चलाना, या कुछ भी चाहे मंत्र कर रहे हो या जो भी कुछ आपने सीखा है मुझसे, तुम्हें उससे भी आगे की यात्रा करनी है। तो उस आगे की यात्रा में मैंने गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के उपरांत 2 से 2.5 साल का वर्ष इन्हीं सबको एनालाइज करने और अपनी शक्तियों को अर्जित करने में लगाया। जब ये सब शक्तियाँ अर्जित हो गई तब मैंने तुम्हारे समक्ष उसको पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है, ताकि उसका लाभ उठा सको और इस लाभ से लाभान्वित होकर आप औरों को भी इसकी अनुभूति कराएं और औरों के भी कष्टों को का निवारण कर सकें। तो लामा फेरा जो आपने पूछा कि आप
हमारे यहाँ आके कराते हैं या ऑनलाइन कराते हैं या इंडिविजुअल कराते हैं। तो अभी जो मैंने सभी परिस्थितियों को देखा है उसके अनुसार मैंने यही निर्णय लिया है कि मैं स्वयं एक व्यक्ति से स्वयं बात करूं जो लामा फेरा को सीखना चाहते हैं। मैं पहले अब फ़ोन कॉल्स नहीं अटेंड करती थी, लेकिन अब मैं स्वयं से ही लोगों की फ़ोनों को अटेंड करती हूँ, स्वयं ही उन्हें जो है गाइड करती हूँ कि आखिर लामा फेरा कैसे और कब किया जा सकता है और इससे क्या लाभ मिलता है या कितना इसमें समय लगता है। जो मैंने अनुभूतियाँ की या जो मैंने समझा कि जब मैं फ़ोन कॉल्स नहीं ले रही थी तब तक ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन जब मैंने लोगों की बातों को सुना और उनको समझा तो मैंने फ़ोन कॉल्स को स्वयं से ही अटेंड करना शुरू कर दिया और लोगों को स्वयं से ही गाइड करती हूँ। बहुत सारे लोग तो फ़ोन कॉल पे मुझे सुनते ही एक बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी सीधे आपसे बात हो गई। वैसे अगर हम बात करें, क्योंकि एक महिला ने मुझसे बोला भी था कि आप सीधे ही बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल तो चाहे छोटे से छोटा अगर ध्यान कराने वाला व्यक्ति भी है तो वो भी हमसे डायरेक्ट बात नहीं करता, वो अपने असिस्टेंट से बात कराते हैं। हाँ, असिस्टेंट से मैं भी बात करवाती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो उस तरह से गाइड नहीं कर पा रहे हैं जो लोगों को ज्ञान चाहिए, तो मैंने स्वयं से ही उसको गाइड करना शुरू किया। और जैसे ही मैंने स्वयं से गाइड करना शुरू किया तो आधा ज्ञान तो लोगों को कॉल्स के द्वारा ही मिल जाता है कि आखिर लामा फेरा में क्या हो रहा है। लामा फेरा जब हम कोर्स सिखाते हैं तो जो बातें मैं लामा फेरा कोर्स के समय सिखाती हूँ वो फ़ोन कॉल्स के द्वारा ही क्लियर हो जाती हैं। तो आप भी यदि भ्रमित हैं लामा फेरा को लेके या किसी और कोर्स को लेके, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि शाल्विक मंत्र रहस्य जो है एक अलग कोर्स बता दिया, शाल्विक रहस्य में हुंकारा को जोड़ दिया और लामा फेरा में योग माया को जोड़ दिया, या फिर ओरा क्लीनिंग। मैंने सुना है लोगों से कि कैसे कैसे उसको लेवल बना दिया कि जो लेवल मैं बताती हूँ 5 लेवल हैं, 5 वर्जन है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट, पहला जो हमने 12 सिंबल का बताया ये मूवेबल, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट, सेगमेंट, माइग्रेशन और एलिवेशन। इनके सबके अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन हाँ इन सब में इस सबसे पहले 12 सिंबल का यूज सभी में होता है। और मैं ये बता चुकी हूँ कि अगर मूवेबल के बाद आप एक्सट्रैक्ट प्रोसेस सीखते हैं तो उसके लिए आपको शाल्विक मंत्र रहस्य सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप शाल्विक मंत्र रहस्य नहीं सीखते तब तक आपको आगे का प्रोसेस एब्स्ट्रैक्ट समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये 9 ग्रहों की गतिविधियों के आधार पर है। और ये 9 ग्रहों की गतिविधियाँ जो हम शाल्विक मंत्र रहस्य में सिखाते हैं कि 9 ग्रह की गतिविधियाँ हमारे शरीर में या हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करती है और इसको हम अपनी हीलिंग के द्वारा कैसे किस पार्ट को हील करें ताकि उस एस्पेक्ट की हमारी पूर्ति हो जाए जो 9 ग्रहों से हमें नहीं प्राप्त हो रही है। उनको पूरा करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट के द्वारा अपने जीवन में जो कमियां हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो फिर वही मैं बता दूं कि इसमें जो मूवेबल प्रोसेस है, जो 12 सिंबल है, वो सभी में ऐड होंगे। और एब्स्ट्रैक्ट को सीखने के लिए शाल्विक मंत्र रहस्य का सीखना बहुत ही जरूरी है। अब हुंकारा विद हलीम की अगर मैं बात करूं, हुंकारा विद हलीम भी आप अपने जीवन में बौद्धिक विकास के लिए, पति पत्नी रिश्तों को सुधारने के लिए, शेयर मार्केटिंग या जो भी कोई आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें दूरदृष्टि, दूर ज्ञान, आपके डिसीजन पावर, आपके निर्णय लेने की क्षमता को जागृत करता है, आपके अंदर बुद्धि का विकास करता है, आपकी स्मरण शक्ति को तीव्र करता है। ये सब जो है हुंकारा विद हलीम से आपको मिलता है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि हमने कहीं पे हुंकारा विद हलीम को सर्च किया था, वो कहते हैं कि ये बगलामुखी का पार्ट है और इसको बगलामुखी की साधना के बाद ही हम कर सकते हैं या बगलामुखी की साधना के साथ इसको कर सकते हैं। मैं फिर वही बात कहूँगी, हमारे किसी भी हीलिंग प्रोसेस में किसी भी देवी या देवता की साधना करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो सिंबल्स हम अपने कोर्सेज में देते हैं ये उन देवी देवताओं की ऊर्जा से ही बने हैं। जब ये सिंबल उन्हीं देवी देवताओं की ऊर्जा से बने हैं तो हमें अलग से किसी भी सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और ये ध्यान रहे कि जब तक आप इन सिंबल्स के विषय में एक एक चीज़ को खंडित करके यानी एनालाइज करके इसका निराकरण करके
नहीं समझते हैं तब तक आपको वो भाव नहीं जुड़ेंगे जो आप हीलिंग के द्वारा करना चाहते हैं। और मैं इंडिविजुअल इसीलिए कराती हूँ कि एक एक व्यक्ति को एक एक सिंबल्स, चाहे वह हुंकारा विद हलीम का है या शाल्विक मंत्र रहस्य का है या फिर योग माया का है या लामा फेरा का है या किसी भी कोर्सेज के विषय में कोई भी सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस सिंबल का हमारे शरीर में कौन से पॉइंट पर प्रभाव पड़ता है या वो सिंबल बना है तो किस प्रकार कौन से देवी और देवता की शक्ति से बना है। यदि हमें ये सारा ज्ञान हो गया तो हमारे भाव अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे हमें अगर किसी मंत्र का अर्थ मालूम है तो हम उसको भावपूर्ण करते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे मंगल ऋण मोचन स्तोत्र है, आपको पता है कि ये कर्ज से मुक्ति दिलाने का मंत्र है, स्तोत्र है, तो आप इसको बहुत भावपूर्ण करेंगे। अगर आपको मैं कह दूं कि मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का आप पाठ करें और उसको आपको यही नहीं पता कि ये किस विषय के लिए मैंने बताया है, इसका क्या आपके जीवन में बदलाव हो सकता है, तो आपके उसमें भाव नहीं जुड़ेंगे, आपकी उसमें आस्था ही नहीं जुड़ेंगी, आप सिर्फ उसको पढ़ते ही जाएंगे। लेकिन जब तक आपके भाव नहीं जुड़े, आपकी आस्था नहीं जुड़ी, तो आपको जो है कोई भी मंत्र या कोई भी सिंबल्स काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए हर मंत्र, हर सिंबल को समझना बहुत ही आवश्यक है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैं जो है ऑनलाइन भी अगर कराती हूँ तो इंडिविजुअल करवा रही हूँ, या फिर अपने यहाँ भी कराती हूँ तो इंडिविजुअल ही मैं कोर्स कराती हूँ। अब मैंने वर्कशॉप लगाना बंद कर दिया है, लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद मैं ये वर्कशॉप फिर से शुरू करूँगी, जब सभी लोग इस बात को समझ जाएंगे कि आखिर हमें करना क्या है, लामा फेरा है क्या। जब तक आप भ्रमित रहेंगे, इस तरह के प्रश्न करते रहेंगे कि कोई किसी तरह से बताता है, कोई किसी तरह से, तब तक मैं इंडिविजुअल ही कराऊंगी। हाँ, जब ये बातें सारी समाप्त हो जाएंगी और आपको समझ आने लगेगा तो मैं आपको वर्कशॉप में जैसे पहले जाया करती थी वैसे ही आपके स्थान पर जाके इस कोर्सेज़ को, चाहे वो कोई भी कोर्सेज़ है, अगर मैं 3 साल की भी बात करूं तो वो भी मैं आपके यहाँ जाकर ही आपको कराऊंगी। लेकिन समझना आपको ही होगा, चयन आपको ही करना है कि आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल करना है या वर्कशॉप में करना है। तो बिल्कुल दर्शकों, और आपको भ्रमित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है कि आप ये हीलिंग प्रोसेस यानी कि ये हीलिंग कोर्सेज कहाँ पर करेंगे, किस जगह से ये हीलिंग कोर्सेज आपको करने चाहिए, अगर सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिल पा रहा तो आप संपर्क कर सकते हैं। कॉल करने के बाद पहले आप पूरी जानकारी लें, अगर आपको सही लगे उसके बाद ही आप करें, लेकिन बिल्कुल भी आप कहीं और भ्रमित ना हो, ना ही कोई गलत रास्ता अपने ले चुने। ये कार्यक्रम हम इसीलिए आपके समक्ष लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में भी जो समस्याएं हैं वो आपसे दूर हो सकें और आप हीलिंग कोर्सेज को भी सीख सकें। तो लगातार यहाँ पर माता जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पर कई ज्ञान की बातें माता जी ने आपको बताई हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलकर यहाँ पर धन्यवाद करते हैं यहाँ पर गुरु माँ का कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। गुरु माँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी ज्ञान की बातें बताई, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंघू बॉर्डर, पिन कोड 1310
2828